ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन के वेब कॉमिक के दो नए चैप्टर्स आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 157 और 158। चैप्टर नंबर 157 यार 3-4 दिन पहले आया था, वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 158 आज ही आया है और उसकी वीडियो में जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। दोनों चैप्टर्स को मैं अलग वीडियो में रखना चाहता था, इसी वजह से मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर कवर किया है। तो चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें नियो के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ना भाई मेटल बैट होता है जो कि बुरी तरह से हाफ रहा होता है और बुरी तरह से जख्मी भी हो गया होता है। आपको याद होगा उसका सामना यहाँ पे डेस्ट्रो और एलिमेंट से हो रहा था, दोनों की उसने मार पीट के वाट लगा दी होती है लिटरली। अब वो यहाँ पे शांति से बैठ जाता है, वो कहता है भाई यार ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल था, इन लोगों से लड़के तो मेरे नाक में दम हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सामने से कुछ टूटने फूटने की आवाज आने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों हमेशा से ही रोबोट्स थे भाई, और दोनों ही रोबोट्स में बदल जाते हैं यार। डेस्ट्रो कहता है कि स्पीड, रेंज ऑफ मोशन और अटैक पैटर्न्स एनालिसिस कंप्लीट। एलेवन कहती है कि अभी से तुम्हारी बैटरी लो हो गई, ये तो हमारा वार्म अप था सिर्फ। तो चलो फिर अब काटा पीटी शुरू करते हैं। यहाँ पे डेस्ट्रो अपने डिस्ट्रॉय मोड को ऑन कर देता है और काफी खतरनाक मुक्का मारता है मेटल बैट पे, लेकिन मेटल बैट अपने बैट से रोकने की कोशिश करता है इस अटैक को। लेकिन भाई ये दोनों ऐसा अटैक करते हैं कि दीवारें तोड़ते हुए पार निकल जाता है भाई मेटल बैट, और उसको पीटते पीटते मुक्के लगा रहे होते हैं ये लोग। एलिमेंट यहाँ पे अपने एलिमिनेट मोड का इस्तेमाल करती है, इवन वो मेटल बैट का बैट भी छीन लेती है, जिसका डेस्ट्रो यहाँ पे मुक्के मुक्के बरसाना शुरू कर देता है मेटल बैट के ऊपर। तो एलिमेंट कहती है बस यार बस करो, मर गया वो, डेस्ट्रो पीछे हट जाओ। लेकिन भाई यहाँ पे डेस्ट्रो रुकता नहीं है। एलिमेंट यही कहती है कि क्या ये बेकाबू हो गया है क्या? अबे टावर को डैमेज करना बंद करो भाई, टावर तबाह हो जाएगा। हाँ मतलब ये टावर सेल्फ रिपेयर हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना लॉस करना क्यों है? तो एलिमेंट भाई थक जाती है बोल बोल के, और वो कहती है कि लगता है कि अब तुम बस एक लोहे के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं हो, मेरे को जाना चाहिए और मैकॉय को पकड़ना चाहिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इन मुक्कों को मेटल बैट रोक लेता है और एक मुक्के में डेस्ट्रो का सर उड़ा देता है लिटरली। और ये देख के ना एलिमेंट शॉक हो जाती है। मेटल बैट कहता है कि मैंने आज से पहले काफी सारी लड़ाइयां लड़ी है और सच बात यह है कि आज तक मैंने ना किसी भी इंसान की बुरी तरह से बैंड नहीं बजाई भाई, अपना पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं की। तो अच्छी बात है कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया है, जो तुमने ये इंसानियत छोड़ दिया और मेरे को पता चल रहा है कि तुम रोबोट्स हो। अब यार यहाँ पे फाइनली सामना होता है मेटल बैट वर्सेस एलिमेंट का। मुक्के मुक्के बरसा देता भाई मेटल बैट, और ऐसा साफ साफ दिखाई देता है कि पहले वो होल्ड बैक कर रहा था, चूर चूर कर देता है एलिमेंट को, ठीक है। और पूरा टावर यहाँ पे कांपने लग जाता है उसके अटैक से। अब भाई मैकॉय यहाँ से भाग रहा होता है, वो सोचता है भाई ये क्या हो रहा है, भाई बिल्डिंग हिल क्यों रही है। उसके पीछे यहाँ पे 3 बंदे पड़े होते हैं जो कि फजी के कुछ लोग होते हैं। वो मन में कहता है भाई यार यही लोग मेरे पीछे पड़ने बाकी थे क्या, अब मैं करूँ क्या? ये देख के साफ समझ आ रहा है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो यहाँ पे जाता है, गेट ओपन करता है और वो सोचता है कि ये रूम कैसा है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फजी बैठा होता है और उसके हाथ और पैरों को बांध दिया गया होता है, ऐसा लगता है बहुत बुरी कंडीशन में है वो। मैकॉय कहता है फजी ये तुम हो? यहाँ पे उसकी पट्टियां वगैरह सब हटा देता है और फजी यही कहता है कि लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ। मैकॉय यहाँ पे उसे देख के शॉक हो जाता है। फजी यही कहता है कि तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा, जो इनऑर्गेनिक कॉन्शियसनेस है उसने अपना रास्ता खो दिया है, अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है मैकॉय। इस बिल्डिंग के टॉप पे एक सेंट्रल एंटेना लगा है, वही वो डिवाइस है जिससे कि सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं सारे रोबोट्स की तरफ। एक बार उस एंटेना को रोक दिया जाए तो हम सारी मशीन्स को आजाद कर सकते हैं उनकी विल से जो उन्हें कंट्रोल कर रही है। अब हम ये सब कैसे कर पाएंगे, ये तुम्हारे और हीरोज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या करते हो। तो यार मैकॉय कहते हैं फजी तुम तो शिवावा के पोते हो है ना, और ऐसा लगता है कि ये जो तुमने प्रोफेसी की है, जो तुम ये चीजें बता रहे हो, ये तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ की पावर से मिली है ना। उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई कमाल की इन्फॉर्मेशन है? मेरे ख्याल से तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कोई किल स्विच हो जिससे हम ये सब कुछ बंद कर सके। लेकिन अभी वो जो 4 बंदे होते हैं ना फजी के, वो आ जाते हैं यहाँ पे और भाई मैकॉय तो डर जाता है कि अब वो क्या करेगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मेटल बैट ने पहले ही उन चारों की वाट लगा दी होती है और वो कहते हैं कि ओह तुम भी जिंदा बच गए क्या, चलो ठीक है फिर सब कुछ सेफ है, आ जाओ बाहर आ जाओ। फजी बताता है कि इस सेंट्रल एंटेना का जो रिमोट कंट्रोल है वो नकली फजी के पास है, जो कि मेरी ही एक्टिंग करके तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। देखा जाए तो जो प्योर कैलकुलेशन वाली लड़ाई है उसमें इंसान बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनकी कोई वीकनेस है तो वो है एक अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट। अगर उसको हम उस चीज में मिक्स कर दे उनके लॉजिकल इक्वेशंस में तो सब कुछ टूट के बिखर सकता है। अब मैकॉय कहता है कि ऐसा लग रहा है ये ऐसा कहना चाहता है कि हम सबको बिल्कुल पागल हो जाना चाहिए और लड़ना चाहिए वापस,
है ना। तो मेटल बैट कहता है क्या भाई इस बात का क्या मतलब हुआ। मैकॉय कहता है कि हाँ मतलब प्रोफेसी तो यही कहती है ना कि अगर चाहे कितनी भी बुरी चीजें हो जाए लेकिन हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। तो मेटल बैट कहता है क्या मजाक कर रहे हो क्या भाई, इतनी सी चीज तो सबको पता है, ये तो कॉमन सेंस है कि नहीं। दूसरी ओर हमें नकली फजी का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कमाल है ए, जैसा मैंने सोचा था तुम एक काफी कमाल के एसेट हो, तुमने इंसानियत के फ्लॉज के बारे में अच्छे से पता लगा लिया है। तुम्हारे अंदर ये जो वायलेंट अर्ज है ना दुश्मन को मिटा देने की, उसको जान से मार देने की, जो रेजिस्ट भी नहीं कर सकता उसे भी तुम जान से मार देते हो भाई, ये सच में काफी ज्यादा क्रूअल है। बेसिकली उसके जो ये नियो का सूट है उसने ऐसे सिस्टम बनाया है, मतलब एक ही बॉडी में उसके ब्रेन में ऐसी वेव्स भेजी है कि वो यहाँ पे इंसान को ज्यादातर समय के लिए जिंदा रखता है जिससे कि और ज्यादा सफरिंग दे पाए उससे, ठीक है। जो ये उसका थॉट प्रोसेस है ना काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और मतलब इतना कमाल का ईगो है ना उसका कि वो इतनी आसानी से सामने वाले को मरने भी नहीं देता, इतनी खतरनाक ताकत है उसकी। मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे ए इतना ज्यादा डरावना बन चुका है कि एक मॉन्स्टर में और उसमें कोई भी अंतर नहीं रह गया है। लेकिन ए यही कहता है कि यार देखो असलियत में देखा जाए ना इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच में कोई खास डिफरेंस है नहीं, क्योंकि लुक्स के बारे में अगर हम बात ना करें तो सिर्फ एंड में कुछ ही चीजें बचती है, जैसे कि हो गया आंख, नाक और उनके छेद। मॉन्स्टर तो एक तरीके का लेबल है जो कि लोगों ने उन्हें दे दिया है जिससे कि वो उनको डिफरेंशिएट कर सके, उन्हें अलग दिखा सके। लेकिन मेरी एक बात सुनो, तुम्हें समझ आ जाएगा, जब वो चीखते हैं ना तो दोनों की ही आवाजें सेम सुनाई देती है, इसलिए मैं सबको एक तरीके से ट्रीट करता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम जैसे एआई को भी बुरी तरह से सफर करवा सकता हूँ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब तुम्हारी बारी है रियोमोन, अभी तो खेल शुरू हुआ है, मैं तुम्हें सोने तक नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जब जिंदगी के अंदर अंधेरा छा जाता है उसके बाद जो वो दर्द का एहसास होता है ना वो मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल की धड़कन जो तुम्हारी सांस को रोक देगी, तुम्हारे सबकॉन्शियस को रोक देगी, जब तुम्हारा ईगो फिर से उठ खड़ा होगा और तुम्हारी रियलिटी के अंदर तुम्हारा सबसे ज्यादा पीक आ जाएगा। और भाई ऐसी काफी खतरनाक बात है वो लिखता है, यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो भाई पॉज करके, मैं नहीं बोल सकता भाई इतना, ठीक है ना। मतलब वो उसको ना दुनिया भर का दर्द देना चाहता है, सिंपल भाषा में तुम्हें बताऊं तो वो रियोमोन की वाट लगा कर रख देना चाहता है। बट भाई क्यों भाई, उसने क्या बिगाड़ा है तेरा भाई, इतना क्यों खतरनाक हो गया तू। यहाँ पे फजी कहता है कि अगर देखा जाए मोटर फंक्शंस और इंटेलेक्ट की बात की जाए तो ह्यूमन लिमिट कभी भी हमसे कंपेयर नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एस्पर्स है जो कि इन मैट्रिक्स को तोड़ के रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिमिटर्स तोड़ दिए हैं, वो यहाँ पे इस चीज का अच्छे से सामना कर सकते हैं। मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी, मुझे ऐसे हर एक चांस को एलिमिनेट करना पड़ेगा जो कि आगे चल के हमारे लिए मुश्किल बन सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मैकॉय इधर आ जाता है, वो देखता है जमीन पे यहाँ पे खून के निशान होते हैं, ऐसा लगता है किसी को घसीटा गया है अंदर की तरफ। वो सोचता है कि ये तो फजी के ऑफिस के बैक डोर की तरफ से जा रहा है तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो रुको रियोमोन, हम आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए। यहाँ पे गेट के पास आ गए होते हैं ये लोग। मैकॉय कहता है ठीक है फिर मेटल बैट तोड़ दो ये गेट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भाई ए आ जाता है। ए की ऐसी फटी पड़ी होती है भाई, वो उसके होश उड़ चुके होते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं, रो रहा होता है वो, लिटरली वो भाग रहा होता है यहाँ से रूम से यार भाई वो रूम से बाहर भाग के आया होता है इन लोगों के पास कि बचाओ मेरे को, और उसको भाई हमें दिखाया जाता है पीछे से कोई उसका सर पकड़ के अंदर खींच लेता है। अब यार मेटल बैट डर जाता है, वो सोचता है भाई चल क्या रहा है अंदर। वो यहाँ पे आता है और इस हाथ को ना बैट मार के उड़ा देता है और वो बोलता है कि मैकॉय पीछे रहना, यहाँ पे कुछ खतरनाक हो रहा है। हमें दिखाया जाता है भाई रियोमोन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर बन चुका होता है भाई। और भाई यहाँ पे जो इतनी बड़ा पैराग्राफ लिख के गया भाई उसका क्या भाई, उसे कौन पढ़ेगा बताओ, तुम पढ़ोगे भाई मत पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये याकूजा वाला जो बंदा था रियोमोन वो एक मॉन्स्टर बन गया यार, मार दो उसे प्लीज यार, उसको उसके तकलीफों से मुक्त करो। लेकिन यहाँ पे भाई बड़ा खुशमिजाज सा लग रहा होता है ये मॉन्स्टर, और ये देख के भाई मेटल बैट शॉक हो जाता है, कहते क्या ये रियोमोन है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे खिड़की तोड़ के दो बंदे एंटर मारते हैं और ये भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहे होते। मेटल बैट और मैकॉय दोनों देख के शॉक हो जाते हैं। ये अमाई मास्क और वेबी ग्याजा होते हैं, आपको मैं याद दिला दूं, क्योंकि आपको पता है अमाई मास्क तो मॉन्स्टर है ही, लेकिन वेबी ग्याजा की भी वाट लग गई थी लड़ के, है ना, तो वो अब होश में आ चुके हैं। वैसे अमाई मास्क ये कहता है कि ओए मेटल बैट क्या मुझे बताओगे यहाँ पे चल क्या रहा है, बस मैं यही जानना चाहता हूँ। और यार यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 158 भी आ चुका है, और यार वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि आज ही आया वो चैप्टर, बट मैं उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।